जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए संदीप जाधव को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शहीद संदीप जाधव का अंतिम संस्कार होना है। आज ही उनका बेटा शिवेंद्र 1 साल का हुआ, यानी पहले बर्थडे के दिन बेटा अपने पिता को अंतिम विदाई दे रहा है। गोकुल गांव में शहीद संदीप के अंतिम संस्कार के मौके पर बड़ी संख्या में लोग आए हैं। पूरे सैन्य सम्मान के साथ संदीप की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। वहीं उनकी पत्नी को अपने पति पर गर्व तो है, लेकिन आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। संदीप जाधव सेना में नायक के पद पर तैनात थे। शहीद होने की खबर के बाद से ही पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। तो शहीद संदीप जाधव का पार्थिव शरीर उनके घर औरंगाबाद लाया गया है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। औरंगाबाद से इंडिया टीवी संवाददाता अश्विनी कुमार पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और पूरा का पूरा गांव एक तरह से उमड़ आया है औरंगाबाद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। कोई ह्यूमन चेन भी वहां पे बनाई गई थी, हमने देखा तो, और कोई यात्रा भी निकाली गई है शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, ना जिस गांव से ताल्लुक रखते हैं केल गांव, इस गांव के अलावा आसपास के जो 25-50 गांव हैं, उस गांव से लोग यहाँ पर इस वक्त आ चुके हैं केल गांव में। और केल गांव के पास में जो छोटा सा मैदान है, वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा संदीप का। इस वक्त जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर करीब 5,000 से 7,000 के आसपास पब्लिक होगी जो श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ी है संदीप जाधव को। संदीप जाधव के पार्थिव शरीर को थोड़े ही देर में इस मैदान में लाया जाएगा और इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। ताबूत जो है उनका पार्थिव शरीर है उसे लाया जा रहा है यहाँ पर मुखाग्नि देने के लिए। उनका 1 साल का बेटा शिवेंद्र जो है अपने दादा के साथ इस वक्त उनके गोद में है। बताया जा रहा है कि इसी बच्चे के हाथ से मुखाग्नि दी जाएगी। सबसे दुखद ये है कि आज शिवेंद्र का जन्मदिन भी है। शिवेंद्र को संदीप ने कहा था कि वो एक बड़ा तोहफा लेकर आएंगे, लेकिन किसने देखा था कि तोहफे की जगह शरीर ताबूत में आ जाएंगे। ताबूत जो है तिरंगे में लिपटा हुआ ताबूत उनका पार्थिव शरीर आएगा। बेटे के लिए ये बेहद ही दुखद क्षण होगा। 1 साल का बच्चा है, जाहिर सी बात है जब ये बड़ा होगा इन बातों को
जब उनके परिवार के लोग जब बताएंगे तो उसके दिल पर पत्थर जो है पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इस तरह का दुखद क्षण है। पूरा जो है केल गांव इस वक्त संदीप जाधव अमर रहे, संदीप जाधव अमर रहे, ये नारे से गूंज रहा है। शायद आवाज भी आप तक पहुंच रही होगी। पूरी तरह से संदीप जाधव के पार्थिव शरीर को सम्मानजनक तरीके से जो है अब मुखाग्नि देने की तैयारी शुरू हो रही है। उनके पार्थिव शरीर को स्थल पर लाया जा रहा है जहां पर उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। यहाँ पर सेना के जवान हैं, पुलिस बंदोबस्त काफी किया गया है। करीब हजारों की संख्या में 5 से 7 हजार लोग इस वक्त इकट्ठा हुए, जिसमें महिला, बच्चे, पुरुष, बूढ़े, नौजवान सब शामिल हैं। हर कोई एक पल अपने इस जवान को देखना चाहता है जिसने भारत के लिए अपनी शहादत दी है। बिल्कुल, ऐसे जवानों की शहादत को सलाम करने के लिए लोग आते हैं, लोग उमड़ते हैं, दुखी होते हैं, उनको गर्व की अनुभूति भी होती है कि उनके गांव का एक बेटा, उनका जानने वाला, उनका भाई, उनका दोस्त शहीद हो गया है। परिवार के लिए ये लम्हा सबसे मुश्किल, सबसे दुखद होता है, क्योंकि एक तरफ तो उनको गर्व की अनुभूति होती है कि उनके परिवार के किसी सदस्य ने, उनके पति ने, बेटे ने, भाई ने देश के लिए जान दी। दूसरी तरफ जो उनकी कमी है वो शायद कोई पूरी नहीं कर सकता इस दुनिया में, और इस बात का एहसास उस परिवार को रहता है। इस परिवार के साथ तो और ज्यादा त्रासदी है। बेटा जो आज 1 साल का हुआ है, जिसका जन्मदिन है पहला, आज ही के दिन उसके पिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन वो भी इतना छोटा है कि सारी चीजें समझ ही नहीं सकता कि उसके जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आज के दिन से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी इस तमाम बातचीत के लिए। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदीप जाधव के साथ सावन बालकू भी शहीद हो गए थे। सावन भी महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। 24 साल के सावन सेना में जवान थे। उनके शहीद होने की खबर के बाद से ही गांव शोक में डूबा हुआ है। परिवार के आंसू रुक नहीं रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संदीप जाधव शहीद हुए थे। बैट ने जो हमला किया था उसमें बैट के जवानों ने, पाकिस्तान के, और साथ ही साथ सावन बालकू भी शहीद हो गए थे। 2 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए संदीप जाधव को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शहीद संदीप का अंतिम संस्कार होना है। आज ही उनके बेटे शिवेंद्र का जन्मदिन है। शिवेंद्र आज 1 साल का हुआ है। पहले बर्थडे के दिन बेटा अपने पिता को अंतिम विदाई दे रहा है। कोकुल गांव में शहीद संदीप के अंतिम संस्कार के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ संदीप की अंतिम यात्रा निकाली गई है। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये औरंगाबाद में संदीप के गांव की तस्वीर है। शहीद संदीप, जिन्हें बैट के जवानों ने हमला कर शहीद कर दिया था। 2 जवान शहीद हुए थे और शहीद संदीप का घर औरंगाबाद में है और उनके पार्थिव शरीर को उनके घर लाया गया है। यहीं पर उनका अंतिम संस्कार अब से कुछ देर में किया जाएगा। औरंगाबाद से इंडिया टीवी संवाददाता अश्विनी पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। दूसरी तरफ तस्वीर में शिवेंद्र दिख रहा है, जो कि संदीप का छोटा सा 1 साल का बच्चा है। जी बिल्कुल, ये संदीप का छोटा बच्चा है शिवेंद्र, जो 1 साल का है। और छोटे से बच्चे की आज इसका जन्मदिन है और इस मौके पर उसके पिता का जो है पार्थिव शरीर रुका है। उसे पता भी नहीं होता इस वक्त हो क्या रहा है। उसके पिता ने कितनी बड़ी शहादत दी है देश के लिए, और यकीन मानिए कि यहाँ रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। इस तरह का जो सिचुएशन है देखने के बाद पूरा माहौल बड़ा गमगीन है, बहुत गम है, पूरा गाँव बहुत गम में है। बेटा उन्होंने खोया है, जो शहादत दी है देश के लिए। आपको बता दें कि इस वक्त धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और 8-9 हजार के करीब लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। संदीप जाधव के लिए सिर्फ एक शब्द गूंज रहा है, संदीप जाधव अमर रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और इस गांव जो है सिर्फ इसी 2 नारों से लगातार गूंज रहा है। इस वक्त संदीप जाधव का छोटा बच्चा जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ, बेहद रो रहा है। हालांकि
कुछ भी पता नहीं है कि किसके साथ उसने कितना बड़ा ध्यान दिया है, पिता को खो दिया है, और पिता ने इतनी बड़ी शहादत दी है। जाहिर सी बात है जो हमेशा याद किया जाएगा। जो बेहद ही गंभीर माहौल है, यहाँ पे रिपोर्टिंग करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ रो रहे हैं, परेशान है, दर्द में है, उनके इस दर्द को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा पूरे गांव के लोग खड़े हैं, बहुत बड़ा पहाड़ टूट रहा है गांव के लोगों पर। संदीप जाधव से लोग बेहद ही प्यार कर रहे हैं यहाँ। जी बिल्कुल अश्विनी, आपकी हालत हम समझ सकते हैं। जो आप कह रहे हैं कि ऐसी जगह से रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम टीवी में तस्वीरें देख रहे हैं, उसके बाद हमारी जो स्थिति है इस वक्त यहाँ स्टूडियो में रह के, तो आप जो वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, चारों तरफ नारे लग रहे हैं संदीप जाधव जिंदाबाद। उनकी पत्नी जिस तरह से रो रही, छोटा सा बेटा है 1 साल का, परिवार के और लोग हैं जिनके लिए ये पल जो है ये गर्व का पल है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा दुख जिसके साथ उनको जीवन भर रहना होगा। उनके लिए इस दुख के पल में तैयारियां हो रही हैं। इस वक्त अश्विनी, इन सभी गांव वालों के मन में, इन परिवार वालों के मन में भी एक ही बात होगी शायद कि ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे, पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये सिर्फ ना इस गांव बल्कि 1.25 करोड़ की आबादी जो देश की, वो हमेशा यही सोचती है कि पाकिस्तान से बदला कब लेंगे। गांव ने एक बेटा खोया है। जहां तक मेरी नजर आ रही है, हर किसी के आंखों में आंसू है, हर किसी के गला जो है वो रुआंदा सा है, कोई बोल नहीं पा रहा है। लेकिन संदीप जाधव अमर रहे, संदीप जाधव जिंदाबाद, सिर्फ यही नारे गूंज रहे हैं। हर कोई चाहता है कि इसका जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। संदीप जाधव के बलिदान का, त्याग का, शहादत का बदला जरूर लिया जाना चाहिए, जिस तरह से बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान। बिल्कुल अश्विनी, हम ये कह सकते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ कि संदीप जाधव अपनी शहादत के साथ हमेशा इतिहास में अमर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी पूरी जानकारी के लिए, ये तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।